तो ज़ेलेंस्की ने ये साफ कर दिया कि अब तक का ये सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था जो सफल रहा, जिसकी तैयारी 1.5 साल तक की गई थी। लेकिन जो घातक था हमला वो बहुत ही कम लागत से तैयार किया गया था। लेकिन जो ड्रोन था उस ड्रोन की कीमत जरा क्या है वो भी जान लीजिए। $3000 बताई जा रही है FPV ड्रोन की लागत यहाँ पे, जो कि कम है लेकिन यहाँ पे घातक हमला इसकी ओर से किया गया। FPV ड्रोन की जो रेंज होती है वो 100 से 150 किलोमीटर की होती है। कम ऊंचाई पर उड़ता है ये FPV ड्रोन और धीमी गति होने के चलते रडार की पकड़ से दूर होता है। यही वजह कि सफल भी माना गया। इसे ऑटोनोमस नेविगेशन से सारा कंट्रोल होता है ये, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि कम लागत में बड़ा घातक हमला किया गया और इसके साथ साथ रूस को बड़ा चोट पहुंचाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी पुतिन बेहद क्रुद्ध, अब होगा परमाणु युद्ध। ज़ेलेंस्की ने उकसाया, पुतिन को भड़काया। अब महातबाही तय, दुनिया को परमाणु वॉर का भय। उनासी साल 9 महीने और 27 दिन पहले जापान ने जो गलती अमेरिका को भड़काकर की थी वो चूक अब ज़ेलेंस्की ने कर दी है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम देकर दुनिया की महाशक्ति रूस को दहला दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि 79 साल पहले दुनिया ने जो महातबाही की तस्वीर देखी थी वो एक बार फिर दुनिया को दहलाने वाली है। कैलेंडर बदला, साल बदले, लेकिन नहीं बदला तो दुनिया पर मंडराता न्यूक्लियर वॉर का खतरा। और इस बार खतरे की घंटी बजी है रूस से और महातबाही को न्योता दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। 1 जून 2025 की तारीख रूस और यूक्रेन की तरफ से किए गए सबसे बड़े हमले की तारीख है, जिसमें रूस के एयरबेस तबाह हो गए। रूस अपने जिस वायु शक्ति पर नाज करता था उसके घमंड का तामीर ढह गया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के 41 विमानों को राख कर दिया। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले के जरिए रूस को $7 अरब के नुकसान का जख्म दिया है और यूक्रेन ने यह सब बेहद शातिरी के साथ रूस को शांति वार्ता में उलझा कर किया, जिसने अब पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिजाज समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन को इस गलती की सजा वही देंगे जो अमेरिका ने जापान को दिया, क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस के उन हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूसी एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं और यूक्रेन की पहुंच से बेहद दूर माने जाते हैं। इरकुत्स्क यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर तबाह। मुर्मांस्क यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर तबाह। रियाजान यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर तबाह। इवानोवा यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर तबाह। आमूर यूक्रेन से 6162 किलोमीटर दूर तबाह। जाहिर है यूक्रेन का यह हमला ठीक रूस के दिल पर किया गया है, इसलिए यह आशंका गहरा गई है कि अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जवाब में पुतिन यूक्रेन के शहरों पर बरसाएंगे परमाणु बम। और इस आशंका को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि रूस के कम से कम 8 सिद्धांतों में यह दर्ज है कि अगर दुश्मन रूस को अंदरूनी चोट दे तो रूस दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मसलन अनुच्छेद 4, अगर सैन्य संघर्ष बेकाबू हो गए तो शत्रु को समाप्त करने के लिए रूस को परमाणु हमले का हक है। अनुच्छेद 5,
अंतर्राज्यीय संबंध बिगड़ जाएं, तो दुश्मन को रोकने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 11, 15B, 18, 19C और 19D रूस को दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। खासकर रूस के मूल सिद्धांतों में 19C का उल्लंघन को आधार बनाकर पुतिन जब चाहे यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि अगर दुश्मन की कार्रवाई में रूसी संघ के महत्वपूर्ण या सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे तो रूस अपने दुश्मन से परमाणु हमले की मदद से बदला ले सकता है। कुल मिलाकर अब ये सिर्फ पुतिन के हाथों में है कि रूस यूक्रेन के अब तक के सबसे बेहद घातक हमले का जवाब परमाणु हथियार का बटन दबा कर देते हैं या फिर रूसी इतिहास के सबसे घातक चोट पर सिर्फ बिलबिला कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन की ओर से किए गए घातक हमले के बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने प्रण ले लिया है और बदला भीषण होगा। कैसे होगा? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले संभावना जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। उन मिसाइलों के बारे में बताते हैं आपको। और ये मिसाइल देखिए, सबसे पहले ऑर्शनिक मिसाइल, नाम है ऑर्शनिक मिसाइल, टाइप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1000 से 5500 किलोमीटर और रफ्तार है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। खासियत क्या है? डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में ये सक्षम है और सटीकता, एक साथ कई टारगेट को भेदने की क्षमता है इसके पास। परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है, न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। तो ये मिसाइल बेहद खतरनाक, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है पलटवार के लिए। और जाहिर है इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा पलटवार होगा। रूस के बेलाया एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीरें वो सामने आई हैं, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो जरा देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं हमले की, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अटैक के बाद के हालात हैं। कैसे यहाँ पर जो तैयारी थी बड़ी ज़ेलेंस्की की ओर से, जिस तरीके से यूक्रेन ने तैयारी कर रखी थी, वो तैयारी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से टारगेट करने के साथ ही रूस के तमाम जो बड़े बड़े एयरबेस है, जिसे कहा दर्शाया जा रहा है कि इस बार रूस के दिल पर हमला किया गया है। तो जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो साफ साफ दिखाई दे रही है और बता रही कि कैसे यहाँ पे हमला किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर झोंक दिया है और इसका अलार्म भी बज गया है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कई देश जो है वो यहाँ पे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं, जुड़ी हुई। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये दो तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सारन बजा दिया है। सीज़फायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे